आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गैरसैंण में मूल निवास और भू कानून की गूंज। गैरसैंण की सड़कों पर रविवार को उत्तराखंड में मूल निवास 1950 सख्त भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की प्रमुख मांग को लेकर जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी की सड़कों पर स्वाभिमान महारैली में स्वतः स्फूर्त जुटी भारी भीड़ ऐतिहासिक रही। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महारैली की सफलता के बाद आयोजकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। राज्य के अलग अलग स्थानों से लोग महारैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हिमालय बचाओ की शपथ दिलाई। मणिपुर में उग्रवादियों की गोली से 2 की मौत हो गई। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की डकैती। हरिद्वार में रविवार दोपहर 6 हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम को लूट लिया। शोरूम में घुसते ही एक बदमाश ने शोरूम स्वामी पर फायर झोंक दिया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। बदमाश करीब 5 करोड़ रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। बम की धमकी के बाद आपात लैंडिंग। तो जबलपुर से खबर आई है। भाजपा नेता एवं दुग्ध संघ अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा। तो लाल कुआं से खबर आई है। भाजपा नेता एवं नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ लाल कुआं में पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। दुग्ध संघ में कार्यरत एक आउटसोर्स महिला कर्मचारी ने बोरा पर नौकरी स्थायी करने का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मुकदमे में महिला ने बोरा के ड्राइवर को भी नामजद किया है, जिस पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच बोरा को डेयरी फेडरेशन के प्रशासक पद से भी हटा दिया गया है। शनिवार रात लाल कुआं कोतवाली में पीड़िता महिला ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। महिला के अनुसार उसके पति का निधन हो चुका है। साल 2021 में नैनीताल दुग्ध संघ में उसे आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में नौकरी मिली थी। महिला का आरोप है कि 10 नवंबर 2021 को दुग्ध संघ अध्यक्ष ने उसे नियमित करने के संबंध में बातचीत करने काठगोदाम स्थित एक होटल में बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर नौकरी से निकालने और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। पीड़िता का आरोप है कि मुकेश बोरा ने अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डाला था। जब पीड़िता ने इससे इनकार किया तो आरोपी के ड्राइवर कमल बेलवाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इजराइल के 6 बंधकों को हमास आतंकियों ने मार डाला। कराची में भीड़ ने उद्घाटन पर ही लूट लिया सपनों का बाजार। तो पाकिस्तान में आए दिन ऐसी अजीबोगरीब वाक़े होते हैं जिसके कारण उसे पूरे विश्व के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ कराची में खोले गए एक शानदार शॉपिंग मॉल में। यहां आई भीड़ ने उद्घाटन के दिन ही शॉपिंग मॉल को लूट लिया। हिंदू शिक्षकों को डरा इस्तीफा लिखवा रहे हैं। तो ढाका से खबर आई है। पश्चिम बंगाल फिर शर्मसार। अस्पताल में नर्स व 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़। तो कोलकाता से खबर आई है। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ यौन अपराध को लेकर पश्चिम बंगाल एक बार फिर शर्मसार हुआ है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य में रविवार को यौन उत्पीड़न के 4 मामले सामने आए। इसमें 2 अलग अलग अस्पतालों में एक नर्स और बच्ची से छेड़छाड़ की गई, जबकि 2 अन्य जगहों पर ऐसी ही घटनाएं हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एम्स में बोले उपराष्ट्रपति, बंगाल में जो हुआ बर्बरता की चरम सीमा थी। तो कहा यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। देहरादून, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा नगर निगम का परिसीमन पूरा। तो आगामी निकाय चुनाव के लिए शासन ने देहरादून, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगम का परिसीमन पूरा कर अधिसूचना जारी कर दी है।
अदालतों में तारीख पर तारीख की संस्कृति बदलने की जरूरत। तो राष्ट्रपति मुर्मू व कानून मंत्री मेघवाल ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में किया आह्वान। मुस्लिम युवक ने की किशोरी से अश्लील हरकत, विरोध में बाजार बंद, तोड़फोड़। तो गोपेश्वर से खबर आई है, नंदानगर घाट क्षेत्र में सैलून चलाने वाले मुस्लिम युवक के किशोरी से अश्लील हरकत करने के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। रविवार को उन्होंने बाजार बंद कराकर जुलूस निकाला। उग्र भीड़ ने आरोपित समेत समुदाय विशेष की 7 दुकानों और एक भवन में तोड़फोड़ की। इसके बाद घटना से गुस्साए लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बैंड तिराहे पर धरने पर बैठ गए, जो रात तक जारी था। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार देर शाम पुलिस ने आरोपित को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मूल रूप से बिजनौर का ही रहने वाला है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नारी अस्मिता और सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। कानून प्राथमिकता के साथ दोषी को सजा देगा। देवभूमि में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला समूहों को मड़ुआ एकत्रीकरण में दोगुना प्रोत्साहन राशि। 6 बदमाश 12 मिनट 1 राउंड फायर और 5 करोड़ की लूट। तो ग्राहक बनकर श्री बालाजी ज्वेलर्स में दाखिल हुए हथियारबंद बदमाश महज 12 मिनट में करीब 5 करोड़ का डाका डालकर फरार हो गए। डकैती की घटना के बाद ज्वेलरी की दुकानें बंद। तो ज्वेलर्स एसोसिएशन आगे की रणनीति तय करने में जुटा। एसएसपी बोले जल्द पकड़े जाएंगे बदमाश। ताऊ गैंग के बदमाश पकड़े जा चुके हैं डकैती में। डीएवी विधि विभाग में कल से शुरू होंगे प्रवेश। तो डीएवी पीजी कॉलेज के विधि विभाग में इस वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है। यूपीएल की 8 टीमों में 125 खिलाड़ियों का चयन हुआ। गणित आसान, सामान्य अध्ययन में उलझे छात्र। तो सीडीएस और एनडीए एनए की परीक्षा की रविवार को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद केंद्रों के बाहर जाम जैसी स्थिति हो गई। सीडीएस की परीक्षा 3 पालियों में हुई। पहली पाली सुबह 9 से 11 बजे, दूसरी पाली 12 से 2 और तीसरी पाली दोपहर बाद 3 से 5 बजे तक हुई। एनडीए की परीक्षा 2 पालियों में थी। पहली पाली सुबह 10 से 12:30 और दूसरी पाली दोपहर 2 से 4:30 बजे तक हुई। संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता ने कहा कि जिस भी छात्र ने मेहनत से तैयारी की है उनके लिए पेपर आसान रहा। उन्होंने बताया कि एनडीए में गणित का प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के मुकाबले आसान था। पेपर संतुलित बनाया गया था। इसको सरल या मध्यम स्तर कह सकते हैं। दून व मसूरी की 40 छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रदेश में एस्ट्रो टूरिज्म के लिए विकसित होंगे नए स्थान। प्रवक्ता के 851 पदों पर अतिथि शिक्षक होंगे तैनात। तो विद्यालय शिक्षा में प्रवक्ता संवर्ग की खाली 851 पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक विभागीय अधिकारियों को इसकी तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। इनकी तैनाती से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या दूर होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा अतिथि शिक्षकों की पहले से तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। अब 851 अन्य पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। इन अतिथि शिक्षकों की तैनाती प्रवक्ता संवर्ग के तहत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के खाली पदों पर की जाएंगी। उन्होंने बताया चमोली जिले में 158 अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी, जिसमें गणित विषय में 22, भौतिक विज्ञान में 30, रसायन विज्ञान में 29, जीव विज्ञान में 24 एवं अंग्रेजी में 53 पद शामिल हैं। जबकि पिथौरागढ़ में 163 पदों पर
अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी, जिसमें गणित में 10, भौतिक विज्ञान में 52, रसायन विज्ञान में 38, जीव विज्ञान में 28 और अंग्रेजी में 35 पद हैं। पौड़ी जिले में 121 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहाँ गणित में 24, भौतिक विज्ञान में 11, रसायन विज्ञान में 25, जीव विज्ञान में 7 और अंग्रेजी में 54 शिक्षक तैनात होंगे। अल्मोड़ा में 122 पदों पर तैनाती होगी, जिसमें गणित में 10, भौतिक विज्ञान में 20, रसायन विज्ञान में 26, जीव विज्ञान में 31 और अंग्रेजी में 35 पद शामिल हैं। टिहरी में 31 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिनमें गणित और भौतिक विज्ञान में 1, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में 20 पद हैं। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भी अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। अतिथि शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2020 की मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। सीधी भर्ती के विरोध में आज चौक डाउन पर कार्य बहिष्कार। तो प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षक आज चौक डाउन कर कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रदेश में अब तक डेंगू के 19 मामले सामने आए हैं, लेकिन डेंगू के कारण किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य कर विभाग में 37 अधिकारियों के तबादले हुए। लॉन्चिंग में तकनीकी खराबी से गिरा था नरकोटा पुल का टावर। प्रदेश में दाननामा करने में देहरादून जिला अव्वल। दून की रैली कल शामिल होंगे सैकड़ों कर्मी। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले मंगलवार को देहरादून रैली में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के सैकड़ों कर्मचारी शामिल होंगे। रजिस्ट्री घपले में 24 लाख की नकदी, 58 लाख के गहने जब्त किए। दून समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश। तो उत्तराखंड में दून समेत 5 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं देहरादून में रविवार को दोपहर 2 बजे के आसपास शहर के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश हुई। दून अस्पताल के इमरजेंसी में हंगामा हुआ। स्काउट गाइड ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर। एनडीए और सीडीएस के परीक्षार्थी गणित में उलझे। मुफ्त सेवा सुविधा भी उपभोक्ता कानून के दायरे में। वरिष्ठ नागरिक के घर में चोरी जान को खतरा बताया। तो देहरादून से खबर है, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवाओं ने नकल विरोधी कानून को सराहा। तो पीसीएस परीक्षा 2021 में कामयाब रहे अभ्यर्थियों ने राज्य में लागू सख्त नकल विरोधी कानून को सराहा है। ऐसे युवाओं ने देश में सबसे पहले इस कानून को लाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन के 204 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल के 128 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 43 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ILBS में 132 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं योग्य अप्रेंटिस के 175 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 190 स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 454 आशुलिपिक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 27 प्रवर्तन निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 391 नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 12 जिलों में प्रशासकों के हवाले हो सकती है त्रिस्तरीय पंचायतें। छेड़छाड़ के आरोपित निष्कासित भाजपा नेता को जेल भेजा। तो नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित निष्कासित भाजपा नेता भगवत बोहरा को न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकिया सेन सालनी दादर की अदालत में पेश किया गया। खटीमा गोली कांड का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। 851 अतिथि शिक्षक होंगे नियुक्त। तो पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में दी जाएगी शिक्षकों की तैनाती। आदि कैलाश मार्ग पर खुलेगा पेट्रोल पंप। गढ़ कौथिक मेला 13 नवंबर से। हरितालिका तीज उत्सव में दिखे संस्कृति के रंग। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना पर पूर्व सैनिकों ने मनाया जश्न।
प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती के खिलाफ आंदोलन आज से। मसूरी गोलीकांड ने झकझोर कर रख दिया था लोगों को। आंदोलनकारी मंच ने खटीमा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन को चेताया। तो संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल कराने के लिए उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को उपनल संयुक्त मोर्चा की यमुना कॉलोनी स्थित कार्यालय में हुई बैठक में उपनल कर्मियों ने अक्टूबर के पहले हफ्ते से चरणबद्ध महा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने का हर संभव प्रयास। जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों पर कार्रवाई शुरू हुई। सरकार हवाई जहाज नहीं खरीदेगी, लीज पर लेगी। प्रवक्ता कैडर के 851 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। 3 साल तक आरक्षित रहेंगे पद। तो दुर्गम और अति दुर्गम में सेवाएं देने के इच्छुक अतिथि शिक्षकों के पदों को 3 साल तक के लिए आरक्षित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। रविवार को डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने बताया कि कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए थे। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। पद आरक्षित होने से 3 साल तक अतिथि शिक्षकों को उनके तैनाती स्थल से नहीं हटाया जाएगा। दल बदलने वालों को आसानी से टिकट नहीं। नुमाइश में मुफ्त सामान देने से मना करने पर दुकानदार को चाकू मारा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। हल्द्वानी में मोबाइल शॉप में जीएसटी की छापेमारी। हल्द्वानी से लापता बीए का छात्र गोवा के होटल में मिला। प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन मिलेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुमाऊं में 6.55 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। फर्नीचर शॉप में धधकी आग, लाखों का नुकसान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 3 दिन में हुआ 590 घरों का सर्वे। 13 साल में कुमाऊं का मैदानी क्षेत्र अगस्त में सबसे सुहाना रहा। अब हर हफ्ते होगी रोडवेज बसों की कमाई की समीक्षा। गैरसैंण में नरेंद्र सिंह नेगी के जनगीतों ने भरा रैली में जोश। महज 12 मिनट में टाका डालकर फरार हो गए डकैत। चमोली में किशोरी से छेड़छाड़ के विरोध में बवाल, आरोपी गिरफ्तार। तो आरोपी के दुकान में गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की। सोमवती अमावस्या स्नान, आज ट्रैफिक प्लान जारी। तो सोमवती अमावस्या स्नान के पर्व पर यातायात प्लान जारी कर दिया गया है। रविवार रात 12 बजे से सोमवार को स्नान संपन्न होने तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद है। 48 घंटे के भीतर पार्टी के 2 नेताओं की हरकतों से भाजपा असहज। तो कुमाऊं में 48 घंटे के भीतर पार्टी के 2 नेताओं की हरकतों से उत्तराखंड में भाजपा असहज स्थिति में है। अल्मोड़ा के सल्ट में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी के बाद अब भाजपा नेता एवं लाल कुआं में नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म के मुकदमे ने पार्टी को पसो पेश में डाल दिया है। 2 बच्चों की जान की खातिर 4 साल तक चुप्पी साधी रही। तो नवंबर 2021 में पहली बार हुई हैवानियत, फिर सिलसिला चलता रहा। तो लाल कुआं में सामने आए दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने अपने साथ हुई हैवानियत पर 4 साल तक केवल इसलिए चुप्पी साधे रखी क्योंकि वह अपने मासूम बेटे और बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। सत्ता की हनक से केस दर्ज होने में लग गए 24 घंटे। तो नैनीताल लाल कुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में पुलिस ने करीब 24 घंटे लगा दिए। यह हालत तब थी जब एक दिन पहले ही एसएसपी ने हल्द्वानी में अपराध समीक्षा बैठक में अधिकारियों और थाना प्रभारियों को महिला संबंधी अपराधों में बिना देरी की कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे। महिला अपराध के खिलाफ पदयात्रा। दुष्कर्म मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। तो दुग्ध संघ कार्यालय के सामने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दुष्कर्म के आरोपी बोरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
बैंककर्मी का पति पर मारपीट और बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगा। सम्मेलन में प्रदेश के कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। कलियर में पुलिस ने दरगाह क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। कलियर में सालाना उर्स की तैयारियां तेज हुई। झबरेड़ा में हजारों लोगों ने झेली बिजली कटौती। शिक्षक संघ ने शिक्षकों को नई जिम्मेदारी। एनसीसी कैडेट का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। रुड़की में आज़ादी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रुड़की में 20 बेलगाम होटल ढाबों रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया। पिथौरागढ़ में बंद सड़कें बनी लोगों के लिए मुसीबत। धारचूला के 11 छात्रों को एमबीबीएस में लिया प्रवेश। यूपीसीएल अस्थायी कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने को भरी हुंकार। गंगोली हाट चौरपाल सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे तालाब बने। चंपावत कलेक्ट्रेट के होमगार्ड की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चंपावत में आज से माध्यमिक विद्यालयों में चॉकडाउन हड़ताल। दरोगा के पदों के लिए सारी दस्ता परीक्षा आज से होगी। तो एसडीआरएफ बटालियन जॉली ग्रांट में उप निरीक्षक के विभिन्न पदों पर सोमवार से शुरू होने वाली शारीरिक नापजोक एवं दक्षता परीक्षा की ब्रीफिंग रविवार को की गई। एसडीआरएफ की कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने शारीरिक परीक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को सतर्कता के साथ भर्ती से दुकान और मकान ध्वस्त की खबर आई है। जजरेड़ के पास खतरा बनने पत्थर को तोड़ा। 8 सड़कों पर बहाल नहीं हो पाया यातायात। सल्ट में बेटियों की सुरक्षा को सड़क पर उतरी महिलाएं। अल्मोड़ा में होटल और स्पा सेंटर की छापेमारी की गई। एसएसजे परिसर में कार्यशाला 19 से होगी। शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांध विरोध दर्ज कराएगा शिक्षक संघ। मृतका नर्स के परिजनों के साथ कांग्रेस हमेशा है और रहेगी। किच्छा में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन शुरू हुआ। खटीमा में सांप डसने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। पुलिस से निराश हुए तो 9 लोगों ने ली कोर्ट की शरण। एवरेस्ट चढ़ेंगे नैनीताल के जीवन कुमार। धूमधाम से मनाया पुलिस पेंशनर्स का स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री समेत हजारों ने ली हिमालय प्रतिज्ञा। गैरसैंण में नेगी की जनगीतों ने भरा रैली में जोश। पौड़ी में मूल निवास भू कानून को लेकर धरना दिया। सोमवती अमावस्या स्नान आज ट्रैफिक प्लान लागू हुआ। ज्वालापुर में आधे घंटे की बारिश से जल भराव हो गया। लंबी कसरत के बाद सड़क के वार्डों का बदला भूगोल। ब्याज का झांसा देकर सेना के जवानों से करोड़ों की धोखाधड़ी की। 12,000 की आबादी को मिलेगा पेयजल का लाभ। ईडी ने 95 लाख रुपए नकद और गहने की जब्त। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले। देवप्रयाग को जल्द मिलेगा नया पुल। गढ़वाली कुमाऊनी बोली के विरोध पर जताया आक्रोश। भू कानून को लेकर रैली में उमड़ी भीड़। रुद्रप्रयाग में पत्नी की हत्या के आरोपित की तलाश में गठित की 6 टीमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बन रहा जुमला। सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। डकैती में 100 मीटर दूर थी पुलिस। नकल रोधी कानून से भर्ती परीक्षाओं में बढ़ा प्रदेश के युवाओं का भरोसा। आईआईटी करेगा उत्पादों के विकास एवं डिजाइन में मदद। जॉली ग्रांट में उप निरीक्षकों की शारीरिक परीक्षा आज से। ताकत के साथ विवेक का प्रयोग कर हर चुनौती का कर सकते हैं सामना। 49 वार्डों का नक्शा बदला, 51 यथावत। दंपति पर बच्चा बेचने का आरोप, हकीकत शुरू। तो देहरादून से खबर आई है। 24 लाख नगद व 58 लाख के गहने जब्त किए। यूट्यूबर से मारपीट, कोतवाली घेरी। तो एम्स ऋषिकेश में चल रहा उपचार। कोतवाली में तैनात रही पीएससी। दून अस्पताल में एक और डेंगू पॉजिटिव मरीज भर्ती हुआ। पत्नी को 3 तलाक देने पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दून की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु। बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण का काम फिर शुरू हुआ। 7 दिन बाद खुला यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग। छावनी में तब्दील हुआ नंदानगर। युवक की हरकत ने 2 साल बाद फिर सौहार्द को कुरेदा।
गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग 15 सितंबर तक सुरक्षित, गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें। भूस्खलन के कारण मंडी नहीं पहुंच पा रहे सेब। गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत, तो उत्तरकाशी बड़कोट से खबर आई है। धनौरी क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत, पिंजरा लगाने की मांग की, हाथी आने से मची अफरा तफरी, तो पथरी से खबर आई है। उप निरीक्षकों की भर्ती शारीरिक परीक्षा आज से तैयारियां पूरी हुई।